गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आप लोग के दो डॉट्स मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। एक तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू के लिए क्या होनी चाहिए, और इंटरव्यू डेट कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरव्यू कब से स्टार्ट होने की संभावना है। तो पहला जो डाउट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो रहेगा, जब आपका डेट आ जाएगा, आपको मेल आएगा, उसके हिसाब से ही प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए, अभी लोग भले ही प्रीवियस ईयर बेसिस पे आपको बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, बट मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा डाइसी हो जाता है कि कभी कभार क्या करता है, वो चेंजेस वगैरह करते रहते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको लेके परेशान मत होइए आप लोग। ठीक है, उसके लिए वेट कीजिए, आपको मेल आएगा। जब आपका इंटरव्यू डेट आ जाएंगे, आपको जब इंटरव्यू कॉल लेटर आउट हो जाएगा, तब आपको मेल वगैरह आ जाएगा, क्या क्या उसमें चाहिए लिखा रहता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और जिनका भी ओबीसी है वगैरह, ईडब्ल्यूएस है, भाई सेंट्रल वाला बनवा लेना, ये स्टेट वाले के चक्कर में मत रहना। अगर किसी के पास स्टेट वाला है तो प्लीज़ उसको सेंट्रल वाला करवाने की कोशिश करो, डीएम वगैरह का साइन करवाओ, उस पर काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप उस टाइम में फंस जाओगे। अब आइए दूसरा चीज़। अब देखो, लोग बहुत बोल रहे हैं कि 11 से स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू। मुझे पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रहा है, उसमें 0% पॉसिबिलिटी लग रहा है। बिकॉज क्योंकि पिछले ईयर का अगर रिकॉर्ड देखोगे, 30 जनवरी को रिजल्ट आया था और 22 फरवरी से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। इस बार आपका 31 जनवरी को रिजल्ट आया, तो मुझे लगता है कि आफ्टर 20 फरवरी के बाद ही इंटरव्यू होना चाहिए। अगर इन केस अगर होता है, मान के चलो कि 16-17 से इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो अभी फिलहाल कोई भी लोग मॉक करवा रहा है ना, तो वो बेवकूफ़ी भरा काम है। यूट्यूब पे अगर कोई मॉक ले रहा है, डायरेक्ट आपसे मॉक ले रहा है बिना पढ़ाए हुए, अगर समझाए हुए, तो वो बेवकूफ़ी है। पहले आप मॉक मत देना मेरे भाई, पहले कुछ चीज़ें पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद मॉक देना। नहीं तो आप ना देखो, डायरेक्ट उछल के चले जाओगे मॉक देने के लिए, उस दिन ना आपके अंदर ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। आप अपने आप को ना सबसे कमज़ोर समझना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करके ही देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि 13-14 बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक है, वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद देखो, जैसे मैं भी इंटरव्यू का करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने अभी लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट नहीं किया मॉक। मैंने सबसे पहली बात है कि पीडीएफ इकट्ठा दे दिया हूँ, सबका टॉपिक वाइज दे दिया हूँ, उस पर बेस्ट क्वेश्चन आंसर दे दिया हूँ। अब उसके बाद क्या है कि देखो, जगह तो फुलफिल हो गया, 2-3 सीट बचा हुआ, तो उसके लिए परेशान मत हो। अगर किसी को पीडीएफ करना है तो आप पेड पीडीएफ ले सकते हो, कर लो। उसके बाद आपको जहां मॉक देना है आप दे सकते हो। गाइडली भी करवा रहा है, गाइडली पे भी दे सकते हो। 20,000 2300 2400 2500 रुपया देकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और हमारे प्रिय सर जो है अभिजीत मिश्रा सर भी करवा रहे हैं। बट अभिजीत मिश्रा सर का एक खासियत है कि वो आपको पहले क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, तब मॉक लेंगे। देखो, जब अगर किसी का आ जाए, मान लो कि इंटरव्यू डेट आ जाता है, मान लो कि आज और या कल 2-3 दिन में अगर इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाता है, जिनके भी स्टार्टिंग में है, मान लो कि जो लोग बोल रहे हैं कि 11-12 से है, अगर किसी का 11 को होता है तो वो आप मॉक स्टार्ट कर देना। जिसके पीछे है, तो आप क्या कोशिश करो कि जिनका आगे इंटरव्यू, मान लो कि 16-17 को इंटरव्यू पड़ता है, तो वो क्या करो, पहले थ्योरेटिकल पढ़ लो। फिर उसके जब आपकी इंटरव्यू डेट और गैप में 5 दिन बचे ना, तो आप 5 मॉक कर लो। मेरा ये मानना, बट मेरा मानना अभी भी है, मैं उस पर रिजिड हूँ, कि मुझे लगता है कि 20 फरवरी के बाद आपका इंटरव्यू होना चाहिए। और देखो, हमेशा क्लैश होता ही होता है कोई ना कोई पेपर से। आप बोलोगे कि एसबीआई क्लर्क के साथ क्लैश हो रहा है, तो वो होगा ही, क्योंकि आप आरआरबी पीओ के टाइम में भी देखे थे, आरआरबी पीओ का भी इंटरव्यू चल रहा था और आईबीपीएस पीओ का प्रीव्यू चल रहा था। तो वो क्लैश होगा, बट क्लैश में कुछ ही बच्चों का दिक्कत होता है, बट वो भी दे लेते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग का शिफ्ट होता है, तो वो काम हो जाएगा, आप परेशान मत हो। दोनों को फोकस करो। और अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है क्या कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखो, सबसे पहले सवेरे उठो, एक ना फुल मॉक एसबीआई कलर का या एसबीआई पीओ को जो टारगेट कर रहे हो उसका मॉक दे लो, एनालिसिस कर लो। उसके बाद ना टोटल गाड़ी को शिफ्ट करो इंटरव्यू प्रिपरेशन पर। जितना हो सके पीडीएफ को रीड आउट करो, क्वेश्चन आंसर देखो, थियोरेटिकल पढ़ना जरूरी है, उसके अलावा ना एक एक टॉपिक पे कितने क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर वो कंप्लीट करोगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, बेटरमेंट होगा। आप पहले ना वो चीज़ कंप्लीट करने की कोशिश करो, वो मज़ेदार होगा। जैसे कि मुद्रा लोन पे बेस्ट क्वेश्चन आंसर कितना हो सकता है, एमपीसी पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे कितना बन सकता है, उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कितना बन सकता है, मिनिमम शेयर होल्डिंग प्राइस पे कितना बन सकता है। और आपके स्ट्रीम पे, जैसे मैंने जियोलॉजी पे करवा रखा हूँ, केमिस्ट्री बेस्ड करवा रखा हूँ, एंड कॉमर्स बेस्ड करवा रखा हूँ, मैथ बेस्ड करवा रखा हूँ, सिविल इंजीनियर करवा रखा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे करवा चुका हूँ, ये सब सारे करवा चुका हूँ। आप ना पढ़ने का कोशिश करो, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करते हो और मेरा नंबर रहता है, आप डायरेक्ट कॉल करो मेरे को, जो भी सुविधा चाहिए आपको मैं करवाऊंगा। थोड़ी सी
मिनिमल चार्ज है, पीडीएफ का चार्ज है 300 रुपये, जिसमें आपको 30 to 35 पीडीएफ मिलेगा। उसको पढ़ने की कोशिश करो, छोटा छोटा टॉपिक है, फटाफट खत्म कर लोगे, ठीक है। तो चलो, मैंने आपके दो डेट्स क्लियर कर दिए। अगर मजा आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड लक आप लोगों का, बढ़िया होगा सब चीज़, ठीक है, ओके।